या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्वे 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 नमो नमः। जय माता दी। दुर्गाष्टमी पर आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो, आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट को लेकर विरोध लगातार जारी है। प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर हंगामे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सबसे खराब काम प्रत्याशियों का चयन करना है। सभी को टिकट नहीं दे सकते, उम्मीदवारों का नाराज होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, जिसका पालन कभी बीजेपी ने नहीं किया। 1985 में मुझे पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सबसे खराब काम उम्मीदवारी चयन करना है। 4000 दावेदार थे, सब आकर कहते हैं 25,000 से जीतूंगा। उन्होंने कहा कि सभी को टिकट नहीं दे सकती, उम्मीदवारों का नाराज होना स्वाभाविक है। अब तक के मेरे करियर में सबसे पारदर्शी तरीके से चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 अलग अलग कंपनी से सर्वे किया गया, 90% टिकट सर्वे के आधार पर मिला। दिग्विजय सिंह ने माना थोड़ी बहुत टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई है। नाराज कार्यकर्ता भरोसा रखिए, आरएसएस संतुष्ट नहीं। बीजेपी नेताओं में इस बार मतभेद है। नाराज नेताओं से दिग्विजय सिंह ने अपील करते हुए कहा कि सारे मतभेद भुलाकर सब साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाए। जिसे टिकट मिला उसके लिए काम करे, जो भी नाराज है उनसे बात करेंगे। मुझे और सुरजेवाला को नाराज नेताओं को समझाने की जिम्मेदारी दी गई है। कमलनाथ पर हम प्रेशर नहीं डालते। जिन्होंने दिल्ली भोपाल किया उन्हें टिकट नहीं मिला, चक्कर लगाने से टिकट नहीं मिलता। 42-33 सीटों के लोग विरोध कर रहे हैं, पर डेली विरोध हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सभी के समन्वय बना लिया था, सभी से चर्चा कर ली थी, लेकिन इतना विरोध क्यों? और कई बार आरोप भी लगे हैं, कई जो कार्यकर्ता हैं आरोप भी लगाए कि भाई पैसे में बेचा गया है। सर सबसे ज्यादा विरोध सुजालपुर जावरा इन सीटों को लेकर ज्यादा सुनिए, देखो ये उम्मीदवार जो है इतना मना करते हैं इनको, तुम काहे को यहाँ परेशान हो रहे हो? भोपाल दिल्ली भैया, मैं तो देखा है मैंने कि कई उम्मीदवार मैं मजाक की बात कर रहा हूं कि नहीं हवाई जहाज से चलो, हवाई जहाज से आएंगे, अच्छी होटल में रुको, वहां दिल्ली में अपना माहौल बनाओ, भोपाल माहौल बनाओ। ये सब व्यर्थ है। ऐसे माहौल बनाने से कोई फैसला नहीं होता। सुनिए, मैं नरेश ज्ञानचंदानी का केस बताता हूं आपको। ये कहीं गया ही नहीं, ना तो भोपाल में रहता है, दिल्ली तो गया नहीं, ना किसी उसे चक्कर काटे, उसको टिकट मिल गया। छानबीन करके निष्पक्षता से टिकट दिए गए हैं। ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिनको कोई कहे नहीं साहब हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं। हाँ, उनका आंकलन हुआ, दिया। और जो दिल्ली भोपाल करते रहे, खर्च हो गया, टिकट नहीं मिला, तो नाराजी तो होना है। घर वाले कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, मोहल्ले वाले छेड़ते हैं कि आ गए एमएलए साहब। अब ये सारी बातें तो ज्यादा परेशान तो होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। धैर्य रखो, धीर रखो। हम लोग, सरकार हमारी बनती तो जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ अन्याय हो भी गया होगा तो उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर ईवीएम को लेकर इसके बाद दुर्गाष्टमी, नवमी और दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो सनातन धर्म है, जिसका पालन भाजपा नहीं करती। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 1985 में मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था राजीव जी ने। तब मैं 38 साल का था और तब मध्य प्रदेश के नेताओं में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रकाश चंद्र सेठी, अर्जुन सिंह जी, श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, माधवराव जी सिंधिया, कमलनाथ जी, ये सारे बड़े बड़े नेता हमारे केंद्र में थे।
राजीव जी की कैबिनेट में थे। और आप समझ लीजिए कि 38 साल का दिग्विजय सिंह इन सब के साथ हमको मिलके काम करना था। उस समय प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस एक टिन शेड में हुआ करता था, जहां हम लोग नीचे बैठ के, कुर्सी टेबल पे नहीं बैठते थे, वही मीटिंग लिया करते थे। तब से लेकर आज तक कुछ न कुछ, कोई ना कोई तरीके से मैं उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में शामिल रहा हूं। सबसे खराब काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 4,000 उम्मीदवार थे। अब 4,000 उम्मीदवार में 230 कैसे चुने? कोई लिखित परीक्षा तो इसमें होती नहीं, केवल संभावनाएं देखी जाती हैं। उसने कितना काम किया, कब से काम किया, जनता में उसकी पकड़ क्या है, संगठन उसका समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी विनेबिलिटी क्या है, जीतने की संभावनाएं क्या है, ये देखा जाता है। और जो प्रक्रिया अपनाई कांग्रेस पार्टी ने इस बार, मैं समझता हूं कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है। सबसे पहले कमलनाथ जी ने जिला प्रभारी बनाए, सह प्रभारी बनाए। मुझे 66 सीटें को देखा था, आंकलन करने के लिए कहा था, जहां लगातार हम हार रहे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक के नीचे मंडल, सेक्टर और बूथ तक हम लोग पहुंचे। इतनी तैयारी हमारी 2018 में नहीं थी, क्योंकि कमलनाथ जी को केवल 5 महीने मिले थे, और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी जो आज है। लेकिन इस चयन प्रक्रिया में लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर उम्मीदवार सोचता है कि मैं सबसे बेहतर कैंडिडेट। अब जिले से नाम लिया गया, ब्लॉक से लिया गया, जिले में लिया। पहली बार एआईसीसी के प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी ने जिला स्तर तक के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मशवरा किया है। कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे राजनीतिक इतिहास करियर में। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष भी रहा, और वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूं। इतना पारदर्शी तरीके से कभी चयन नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ फिर एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरीज एआईसीसी, कोई असेंबली सेगमेंट नहीं है जहां वो लोग ना पहुंचे, कोई असेंबली, हर असेंबली सेगमेंट में हम लोग पहुंचे हैं। सबसे राय मशवरा किया है, ग्रास रूट के वर्कर से बात की है। उसके बाद जितने आवेदन आए थे वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स को दिए गए, और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स जो हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को दिए गए, और पीसी के सारे मेंबर्स थे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्स सीएलपी लीडर, एक्स मिनिस्टर, सीनियर लोग। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस के सारे अध्यक्ष उसमें शामिल थे। उन्होंने 1 to 1 पूरे एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। कमलनाथ जी ने पिछले 1.5 साल पहले से हर असेंबली सेगमेंट का 4 अलग अलग एजेंसी से सर्वे करवाया। वो सर्वे हमारे पास था। आखिरी सर्वे हुआ है सितंबर 2023, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई। उस रिपोर्ट के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव रखे, और उसके बाद चयन सीईसी ने किया। हां, इसमें अपवाद कुछ हैं। जो अपवाद हैं वो आउटस्टैंडिंग केसेस हैं। 90% जो सीट तय की गई हैं वो सर्वे के आधार पर तय की गई हैं। इसलिए
मैं जितने भी, हाँ, हर उम्मीदवार की अपनी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भरोसा रखिए, जनता सरकार बनाने के, कांग्रेस की सरकार बनाने के पक्ष में है, बदलाव के पक्ष में है, दुखी है, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, यहां तक कि आरएसएस का वर्ग भी इनसे संतुष्ट नहीं है, भाजपा की लीडरशिप में भी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.